तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 7.43 है। क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग टू मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल A1 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई यूनिट वेक्टर ए वाई, A2 is equal to cos y unit vector ax plus sin x unit vector ay, so that they give the same magnetic flux density B and so that B is solenoidal। तो यहाँ पे आपका क्या दिया है, दो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल दे दिया है। प्रूफ करना है कि जो दोनों मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है वो सेम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा हमें बताना है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B है वो क्या है, आपका सोलिनोइडल है। क्लियर ना? तो कैसे बनाएंगे इसको हम? पहला है B1। तो आपका जो A1 जो है, A1 कितना दे दिया है, साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई यूनिट वेक्टर ए वाई। क्लियर ना? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जो जो A1 एक्स, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो 0 है। A1 वाई, वाई जो कंपोनेंट है वो क्या है, साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई। और ये जो जेड कंपोनेंट है इसका A1 का वो क्या है, वो 0 है। हमें निकालना क्या है, पहले B1। B1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, कर्ल ऑफ वेक्टर A1। ठीक है, ये कैसे लिखते हैं आप, AX AY AZ डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल वाई डेल जेड, रेक्टेंगुलर, क्योंकि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है ना। अब A1 एक्स कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो गया, 0। A1 वाई, तो अब मैं यहाँ पे A1 वाई लिख देता हूँ, और A1 जेड चूंकि 0 है तो उसको मैं यहाँ पे 0 लिख दिया। इसको जो अब सॉल्व करेंगे, यूनिट वेक्टर AX, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये जो सेकंड, ये जो है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 0 माइनस डेल बाय डेल जेड A1 y, ओके, माइनस यूनिट वेक्टर AY, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो 0 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 माइनस 0 का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, ये भी क्या हो गया, 0 प्लस यूनिट वेक्टर AZ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये क्या आ जाएगा, डेल बाय डेल एक्स A1 y माइनस 0 का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में ये 0। अब वैल्यू भी पुट कर दें तो माइनस AX डेल बाय डेल जेड A1 y कितना है, साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई, ये तो 0 टर्म्स हटा ही दें, प्लस AZ डेल बाय डेल एक्स A1 y साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई, ओके। अब साइन एक्स का z के रिस्पेक्ट में ये तो 0 आ जाएगा, एक्स साइन वाई का भी z के रिस्पेक्ट में ये 0 है ना, 0 प्लस 0 प्लस यूनिट वेक्टर AZ, साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये कॉस x प्लस एक्स साइन वाई का x के रिस्पेक्ट में, तो x का तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन y। तो सिर्फ इसमें AZ कंपोनेंट रहा है ना, तो ये कॉस x प्लस साइन वाई यूनिट वेक्टर AZ, ये आपका निकल गया क्या, B1 मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के लिए A2 क्या है आपका, cos x यूनिट वेक्टर AX cos y है ना, प्लस साइन x यूनिट वेक्टर AY। तो इसमें जो A2x कंपोनेंट होगा, इसका सेकंड वेक्टर का जो x कंपोनेंट है क्या है आपका, cos y, सेकंड वेक्टर का जो y कंपोनेंट है वो क्या है, sin y, सेकंड वेक्टर का जो z कंपोनेंट है वो क्या है यहाँ पे, 0। तो B2 क्या होगा, B2 इज इक्वल टू कर्ल ऑफ वेक्टर A2। इसको कैसे लिखेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में AX AY AZ डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, A2x A2y और A2z क्या है, 0 है। क्लियर? इसको और लिख सकते हैं क्या हम,
यूनिट वेक्टर ए एक्स लिख लिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम घटाएंगे तो जीरो का वाई के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, तो डेल बाय डेल जेड ए टू वाई माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो जीरो का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो माइनस डेल बाय डेल जेड ए टू एक्स प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डेल बाय डेल एक्स ए टू वाई माइनस डेल बाय डेल वाई ए टू एक्स। वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो B2 है क्या हो गया, माइनस यूनिट वेक्टर ए एक्स डेल बाय डेल जेड ए टू वाई कितना है, साइन वाई और ये माइनस माइनस प्लस यूनिट वेक्टर ए वाई डेल बाय डेल जेड ए टू एक्स कितना है, कॉस वाई प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड डेल बाय डेल एक्स ए टू वाई कितना है, साइन वाई माइनस डेल बाय डेल वाई ए टू एक्स कितना है, कॉस वाई। ओके, माइनस यूनिट वेक्टर ए एक्स साइन वाई का जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, जीरो प्लस यूनिट वेक्टर ए वाई कॉस वाई का जेड के रिस्पेक्ट में ये भी क्या हो गया, जीरो प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड साइन वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी ये गलत लिख दिया, ये क्या है, यहाँ एक्स है ना, साइन वाई ए जेड ना, ए जेड डेल बाय डेल एक्स ए टू वाई माइनस डेल बाय डेल वाई ए टू एक्स, साइन वाई प्लस क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या, कॉस वाई ए एक्स प्लस साइन एक्स ए वाई, ठीक है। हाँ ऐसे तो ए टू एक्स कॉस वाई ए टू वाई साइन, ओहो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। तो ये क्या होगा, साइन एक्स, तो साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में माइनस साइन वाई, तो ये टर्म सब तो जीरो आ गया, तो सिर्फ ए जेड कंपोनेंट बचेगा, तो क्या होगा, कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन वाई यूनिट वेक्टर ए जेड B2। ओके, इसको मैंने सेकेंड मान लिया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देख रहे हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है आपका, B1 इज इक्वल टू B2, क्लियर। तो आप क्या देख रहे हो, दोनों जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल था वो सेम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको मैंने क्या किया, बी मान लिया, बी लेट। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सोलेनोइडल है, तो सोलेनोइडल के लिए क्या होना चाहिए कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो, है ना, फॉर सोलेनोइडल we have to prove del dot b is equal to जीरो। तो जो डेल डॉट बी होगा क्या होता है, ये डेल बाय डेल एक्स बी एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई बी वाई प्लस डेल बाय डेल जेड बी जेड। ओके, तो डेल बाय डेल एक्स बी एक्स, तो सब क्योंकि दोनों सेम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो बी एक्स होगा क्या हो गया आपका, जीरो हो जाएगा, है ही नहीं, सिर्फ ए जेड कंपोनेंट है। डेल बाय डेल वाई बी वाई कंपोनेंट भी नहीं है, जीरो। डेल बाय डेल जेड बी जेड कंपोनेंट क्या दिया है, कॉस एक्स प्लस साइन वाई, ये जीरो प्लस कॉस एक्स का जेड के रिस्पेक्ट में ये जीरो, साइन वाई का जेड के रिस्पेक्ट में ये जीरो, है ना। तो अब क्या देख रहे हो कि जो डाइवर्जेंस ऑफ बी है वो क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स बी इज सोलिनोइडल।
ओके, थैंक यू।